तो पहला पॉइंट है हमारे पास क्या है, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं मैं इसकी, H2 प्लस O2, इन दोनों से मुझे वाटर बनाना है। ये दोनों कंबाइन करते हैं और वाटर बनाते हैं, लेकिन इन दोनों के कंबाइन करने की जो रिएक्शन करने का स्टाइल है वो बहुत ही स्लो है। मान लो 1 साल लगेगा, इतनी स्लो है, चल रही है, स्टार्ट है, धीरे धीरे चल रही सब। लेकिन मैं चाहता हूं ये रिएक्शन जल्दी हो जाए, तो मैंने इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाया और इसमें मिला दिया एक कैटालिस्ट। उस कैटालिस्ट ने इन दोनों को कंबाइन किया और वाटर जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की, रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दिया। कैटालिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दिया, और मान लो अगले 5 मिनट में रिएक्शन बन के तैयार। तो फिर मैं क्या कहूं, कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट किसी रिएक्शन में ऐसा मटेरियल होता है जो उसकी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, उसकी रिएक्शन की रेट को बदल देता है, और बदल के उस रिएक्शन को जल्दी करा लेता है। सुन रहे हो? ऐसी रिएक्शन जो पहले से स्टार्ट हो, पहले से स्टार्ट हो, ध्यान रखना, कैटालिस्ट नॉट स्टार्ट रिएक्शन। इस लाइन का क्या मतलब है सर? कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता। मान लो ऐसी रिएक्शन है जो कभी होती ही नहीं है, तुम सोचो कि उसमें कैटालिस्ट डाल दूं तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, लेकिन जो रिएक्शन स्टार्ट है उसकी रेट को बदलकर, मान लो बढ़ाकर, रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा लेता है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट होता है। कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट भी सफिशिएंट होता है। मैंने कि इस लाइन का क्या मतलब है? मान लो ए प्लस बी के रिएक्शन करने से प्रोडक्ट सी बनता है, ठीक है, रिएक्शन चल रही है, मैंने इसमें 1 ग्राम कैटालिस्ट डाला तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। तुमने सोचा 10 ग्राम मिला दूं तो भी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तुमने सोचा 1000 ग्राम मिला दूं तो भी रिएक्शन ये कंप्लीट होगी। मतलब ज्यादा मिलाओगे तो ये हो सकता है थोड़ी जल्दी हो जाए, लेकिन कम मिलाने पे भी ये रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा। लेकिन जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है, जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही है, उसमें आपने 1 ग्राम मिलाया, आपने कहा स्टार्ट हुई नहीं, तुम सोचो कि चलो मैं एक काम करता हूं 1000 ग्राम मिला देता हूं, अब शायद स्टार्ट होगी, अब भी स्टार्ट नहीं होगी। जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं है उसमें चाहे 1 ग्राम मिलाओ चाहे 1000 ग्राम मिलाओ, स्टार्ट नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन जो स्टार्ट है, जो रिएक्शन हो रही है, उसमें कम से कम अमाउंट भी मिला दोगे तो भी वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैटालिस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट में मिलाने पर भी वो रिएक्शन को कैरी करा लेता है। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है? क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो बेटा, रिकॉर्डिंग के 3 फंडे हमारे पास।
या तो टीचमेंट टैब पर रिकॉर्डिंग आएगी आपकी, वहां नहीं आती है तो टीचमेंट टैब के स्टडी मटेरियल में यूट्यूब की वीडियो डालता हूं मैं, या फिर व्हाट्सएप पे डालूंगा। समझ मारी बात? इस तरह से डलती है। क्यों डलती है? ऐसे ग्रुप में से मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मैंने अभी हटाए नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी नहीं हटाए हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे सारी वीडियो नहीं डाल सकता हूँ ना। कभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, कभी टीचमेंट पे डाल देता हूँ, कभी रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो जो इन तीनों जगहों पे देख लिया करो आप। अब जैसे ये आज की वीडियो टीचमेंट ऐप पर आएगी, ठीक है, थोड़ा आगे समझते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? मान लो हमने टेम्परेचर की बात की और टेम्परेचर हमने लिया 25 डिग्री सी से 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ये वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम, जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी, कैटालिस्ट, एंजाइम मतलब कैटालिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उसे बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। सर ये एंजाइम वर्ड कहां से घुस आया? एक्चुअली मैं बता दूं, कैटालिस्ट के जनरली दो टाइप हम पढ़ते हैं। एक होता है एंजाइम और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इस पर टेम्परेचर का कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन जो एंजाइम वाले कैटालिस्ट होते हैं, मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे एंजाइम को, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी जब मैक्सिमम होती है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम 25 से 30 मान रहे हैं और ये कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। मान लो मैं ये कहूं कि टेम्परेचर बिलो कर दिया मैंने 25 से, टेम्परेचर कम कर दिया 25 से, टेम्परेचर कम कर दोगे, आपने कूल कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम क्या हो जाते हैं बेटा? इनएक्टिव, काम करना बंद कर देंगे। अगर टेम्परेचर आपने 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, आपने हीट करना शुरू कर दिया, ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो एंजाइम को अच्छा काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी बता रहा हूं कैटालिस्ट की, ध्यान से सुनना। थ्योरेटिकल चैप्टर तो है, इसलिए शुरू किया है जिससे आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर को रिवाइज कर सको, लेकिन कोई रिवाइज नहीं कर रहा है। पढ़ने लिखने से क्या फायदा है भैया? क्लास अटेंड कर ली और आराम से सोए पड़े हैं। बेटा आप बाद में पछताएंगे जो भी ऐसा कर रहा है। कंटिन्यूटी में क्लास लेने के बाद होमवर्क जो दिया है वो करें, स्क्रीनशॉट सारी नोट करें, पढ़ें, क्वेश्चन करके देखें। सही हमारी बात? ये नहीं क्या मजे आ गए, जब होंगे एग्जाम ऑर्डर आ जाएगा, खुल जाएगी, तब सोच लेंगे। अब वीक हो जाओगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। प्रॉपर्टी 4, मान लो ए रेक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनता है, आपने यहां कैटालिस्ट प्रयोग किया। मान लो आपने कैटालिस्ट लिया सॉलिड फॉर्म में 10 ग्राम, तो पहला पॉइंट, कैटालिस्ट नॉट यूज अप। कैटालिस्ट खुद यूज अप नहीं होता, कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता ये। अगर 10 ग्राम है तो रिएक्शन के एंड में 10 ग्राम ही मिल जाएगा आपको। तो मास कैटालिस्ट का नॉट चेंज, मास चेंज नहीं हुआ। 10 ग्राम डालोगे आपको 10 ग्राम वापस मिल जाएगा, कैटालिस्ट नॉट यूज अप, खर्च नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने डाला था सॉलिड फॉर्म में, पता चला ये पाउडर फॉर्म में मिला, पता चला कलर चेंज हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, पाउडर फॉर्म आ गया, कलर चेंज हो गया, इसको मैं नाम देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आपने बड़ा टुकड़ा डाला था, रिएक्शन के बाद पाउडर फॉर्म में मिली, हो सकता है। कलर येलो था, पता चले व्हाइट हो गया, हो सकता है। लेकिन मास नॉट चेंज। क्यों? इससे पता चलता है नॉट यूज ऑफ कैटालिस्ट। खुद खर्च नहीं होता, केवल प्रेजेंस में वो रिएक्शन को कैरी कराता है। समझ में आ रहा है यहां तक? चलो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कल बेटा एडजॉर्प्शन के 1 2 3 पेज आप ट्राई करके रखे। मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा, 1 2 प्रॉब्लम उसमें एक्स्ट्रा करानी पड़ेंगी। और उसके बाद मैंने एक सीट भेजी है पीडीएफ ऑब्जेक्टिव की, 2 भेजी है, 2 उनकी आंसर सीट। एक की तो है उसमें, एक की और भेज दूंगा। उसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर भेजे हैं, फिर कौन कौन से एडजॉर्प्शन के हैं उनको ट्राई करके रखो। प्रॉपर्टी नंबर 5, कैटालिस्ट के अंदर 2 हेडिंग है, एक्टिविटी हेडिंग 1 और एक सिलेक्टिविटी। सर ये क्या होती है? क्वेश्चन आएगा कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या है, सिलेक्टिविटी क्या होती है। तो इसको जरा ध्यान से सुन लो। H2 ने O2 के साथ कॉम्बिनेशन किया, वाटर नहीं बन पा रहा था, पूरा 1 साल लग रहा था। लेकिन आपने क्या डाला इसमें? उसने रिएक्शन को फास्ट कराया और रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लिया। सही बात है। तो कैटालिस्ट के अंदर वो क्षमता है, कैटालिस्ट के अंदर वो एबिलिटी है, एबिलिटी गुण है, एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का ऐसा गुण, कैटालिस्ट की ऐसी एबिलिटी जो इंक्रीज करा ले रेट को, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट की ऐसी एबिलिटी जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करा ले, उस एबिलिटी को एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया? एक्टिविटी का क्या मतलब है? मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है जिसमें मैं रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता हूं। चलो मैं तुम्हें एक नई तरीके से समझाता हूं इसको। मान लो आपके पास एक बुक है केमिस्ट्री की, आप इसी कैटालिस्ट चैप्टर को उससे पढ़ते हो। तो क्या आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है? सर आता है। एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने कैटालिस्ट चैप्टर पूरा पढ़ा, कोई बहुत होशियार बच्चा बैठा ला मैंने, उसने पूरा पढ़ा, तो क्या उसे 100% समझ में आएगा? नहीं आ पाएगा। बुक के द्वारा वो 100% उसे नहीं समझ पाएगा। उसने फिर हम टीचर की सहायता ली, टीचर फॉर कैटालिस्ट। टीचर ने उसे समझाया वही सारी चीजें इन शॉर्ट तरीके से, डायग्राम बना बना के। तो क्या उसे वो अब समझ में जल्दी आ जाएगा? मान लो वो बुक पढ़ के उस चैप्टर को सीखना चाहता है और उसने पूरे 5 दिन लगा दिए उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़ने में, फिर भी 100% नहीं समझ पाया। टीचर की सहायता से क्या हुआ? टीचर ने उसको 2 दिन में ही समझा दिया। बच्चे ने 1 दिन और लगा लिया, मान लो 3 दिन में सीख गया वो, मान लो इसे। पहले की तुलना में परसेंटेज अच्छी आएगी। तो कैटालिस्ट क्या है? एक टीचर है। टीचर के अंदर वो एबिलिटी है कि वो आपके अंदर की एक्टिविटी को बढ़ा के उस काम को जल्दी करवा ले। तो उस एबिलिटी को कैटालिस्ट की क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में? एक्टिविटी। समझ में आ गया? चलो अब एक वर्ड होता है सिलेक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? सिलेक्टिविटी वर्ड का मतलब समझना। अरे CO प्लस H2, मैंने ये रिएक्शन कराई, 2 बार रिएक्शन कराने बैठा मैं, और मैंने क्या नोटिस किया कि CO प्लस H2 2 रिएक्टेंट हैं और मैंने इसमें कैटालिस्ट डाला, मान लो निकेल, और इसी रिएक्शन में अगली बार कैटालिस्ट डाला कॉपर। मैंने रिएक्शन एक ही कराई है लेकिन कैटालिस्ट बदल दिए हैं। जब आपने कैटालिस्ट बदला
तो मैंने क्या नोटिस किया कि कॉपर कैटालिस्ट जब डालते हैं हम इसमें तो ये प्रोडक्ट बनाता है SCHO, और जब निकल कैटालिस्ट डालते हो तो ये दोनों की रिएक्शन होती है और वो बनाता है मीथेन प्लस वाटर। तो क्या दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हुए आपको? क्या दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट प्राप्त हुए आपको? मान लो एक ही रिएक्शन में किसी व्यक्ति ने कहा कि इन दोनों की रिएक्शन कराओ और ये प्राप्त करके दिखाओ, ये वाला, तो आप निकल डाल के से प्राप्त नहीं कर सकते, कॉपर डाल के से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैटालिस्ट के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक डिजायर्ड प्रोडक्ट भी प्राप्त करा सकता है। एक ही टाइप से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राप्त करना है, एक ही रिएक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राप्त करना है कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए, तो हमने कहा भाई ये तो कॉपर से प्राप्त हुआ। तो कॉपर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उन दोनों को एक डिफरेंट टाइप से टकराए और फॉर्मूला बनाए। निकल की प्रॉपर्टी है कि उसको इस तरह से टकराए, कोलिजन कराए कि मीथेन बने। तो एक कैटालिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा है? मान लो आप कार सीखने गए, मान लो आप कार सीखने गए, आपको कार चलाना सीखना है, तो जो आपका बॉस होगा, बॉस गाड़ी में बगल में बैठा होगा, जो आपको उस्ताद जो आपको सिखाएगा, टीचर आपका, उसने आपको चलाना सिखाया, आप वही हो, उस्ताद बदला हुआ है, ठीक है। उसने कहा चला 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 और जाके ठुकवा दिया ट्रक में, मान ले ठुकवा दिया, उस्ताद भी अनाड़ी था। दूसरा उस्ताद था कॉपर, उसने चलाना सिखाया और ठुकवा दिया जाके बस में, कार में, स्कूटर में ठुकवा दी, चलो स्कूटर कर लेते हैं। पता चला यहां स्कूटर वाला खत्म और इस जगह पे हम खत्म। तो उस्ताद पे डिपेंड करता है कि आपके संग करना क्या है। सही हमारी बात? ऐसा उस्ताद मत चुनना जो हमें ऊपर पहुंचा दे। सही हमारी बात? तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कह रहा है सर फलाना फलाना टीचर पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, सभी पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा आप पता करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा है, इतना डिटेल में भी कोई नहीं पढ़ा रहा है। फर्क पड़ता है, उस्ताद का कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता होगा। तो डिफरेंट कैटालिस्ट डालकर अपने हिसाब से एक डिजायर प्रोडक्ट बनाने की प्रॉपर्टी को कैटालिस्ट की सिलेक्टिविटी कहते हैं। क्या ये ध्यान रख पाओगे? चलो अब ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं। ये तो थी प्रॉपर्टीज, अब हम बात करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास टॉपिक है कैटालाइसिस। तो हम पूछेंगे कैटालाइसिस क्या होती है, और इसके दो टाइप है। मैं पहले ही बताऊं कैटालाइसिस होती क्या है। मान लो एक रेक्टेंट है आर, उसको बदलना है प्रोडक्ट में, रेक्टेंट को बदलना है प्रोडक्ट में, किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो जो भी रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शनों को हम नाम बोलते हैं कैटालाइसिस। समझ में आया? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को कैटालाइसिस कहते हैं। इसके दो टाइप हैं। पहला है होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस, बेटा शांत रह के सुनो, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। समझाऊं? मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहां एक एक एग्जाम्पल तो याद करना होगा। वैसे मैं मान लो किसी टॉपिक पर 5 एग्जाम्पल है, मैंने अभी समझाते समय 2 ही समझाए, तो बाकी एन PDF फॉर्म में भेजूंगा, वो आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल। मान लो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है, N2 गैस है,
हाइड्रोजन गैस है, मेरी बात पर ध्यान देना। और यहां मैंने लिया आयरन कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट है सॉलिड फॉर्म में, और मान लो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अमोनिया बना। तो ये दोनों क्या हैं? तुम कहोगे सर ये रेक्टेंट है। अच्छा, रेक्टेंट की फेज क्या है, कौन सी फेज में पाए जा रहे हैं ये? गैस फॉर्म में। और ये कौन है? ये कैटालिस्ट है। इसकी फॉर्म क्या है सर? इसकी फॉर्म सॉलिड है, इसकी फॉर्म गैस है। तो कैसी फॉर्म है दोनों की? डिफरेंट फेज। अगर कैटालिस्ट और रेक्टेंट, वो नहीं देखना प्रोडक्ट, कैटालिस्ट और रेक्टेंट की डिफरेंट फेज हो तो ऐसी रिएक्शन को हम हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस लिखो, एक एग्जाम्पल दो, या फिर वो एग्जाम्पल देगा तो क्या आपको गैस और सॉलिड स्पष्ट दिखेगा कि दिखेगा? गैस और सॉलिड डिफरेंट है, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज मतलब हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। क्लियर? क्या बता रहे हैं बेटा? अभी एक और टाइप रह गया है, होमोजीनियस। अगर रेक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज कैसी हो, सेम फेज कहलाए, तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कैटालाइसिस। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, लंबी रिएक्शन है, अगर आप याद कर सको। रिएक्शन तो बेटा ये इनऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएंगी, अभी तो एक एक एग्जाम्पल याद करना है। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, देखता हूं यहां से लिख रहा हूं तो क्या दिख रही है? थोड़ा और आगे से लिखना पड़ेगा, यहां से लिखता हूं, दिख रहा है? CH3COO मान लो ये एस्टर है आपके पास, थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, याद कर लेना। इस पर रिएक्शन कराई वाटर की, और यहां कैटालिस्ट लिया आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। और इसका H मान लो ऐसे रिएक्शन कर गया, क्यों ऐसे हुई है वो बात का मैटर है, ऑर्गेनिक में समझाऊंगा। H मैंने इसके साथ लगा दिया तो क्या बना? ये कंबाइन करेगा इससे तो बन के आया CH3COOH, और ये कंबाइन किया H से तो ये बन के आया C2H5OH। रिएक्शन क्यों हुई है ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाएंगे। हमें तो केवल इतना समझा है कि ये एक रिएक्शन दी है, उसकी ये लिक्विड स्टेज है, ये लिक्विड स्टेज, और कैटालिस्ट की स्टेज भी क्या है? सेम फेज में है, तो क्या कहलाएंगे वो? होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्लियर? अरे मैं कहा हूं भाई, एक मिनट रुको, अब सही, चलो आगे बढ़े। ये मैंने रफ कर दिया, ये तो हो गए कैटालाइसिस के टाइप। अब का टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के टाइप क्या? टाइप ऑफ कैटालिस्ट, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट चल रहा है बेटा, जो ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आज कल ज्यादा से ज्यादा परसों। फिर चलेगा पार्ट थर्ड जो बड़ा है थोड़ा सा। इन टॉपिकों को ढंग से करिए रीजन। मैं आपको एक पॉइंट पूछ रहा हूं इससे पहले, मान लो आपकी केमिस्ट्री में एक तो न्यूमेरिकल चैप्टर है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक होती है लर्न करने वाला कंसेप्ट। इसमें पूरी केमिस्ट्री में लगभग 23 नंबर का लर्न करने का सब्जेक्ट है, 5 चैप्टर है टोटल। इसी तरह के होंगे जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, नो न्यूमेरिकल, सिंपल याद करो, समझो, नंबर पाओ। बच्चे क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं भाई या तो ये लर्न करने का है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो होशियार हूं, मैं तो वो सीखूंगा, कंसेप्ट समझने वाला सीखूंगा। पता चला बोर्ड में जब पेपर आ रहा है, कंपटीशन में पेपर आ रहा है, तो न्यूमेरिकल कह रहा है बेटा कितनी भी ताकत लगा लो 100% रिजल्ट नहीं देता बच्चा, और ऑर्गेनिक में तो दम निकल जाएगी, सबसे टफ होता है ये।
100% रिजल्ट नहीं आता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। तो इसके तो पीछे पड़े हैं बच्चे, अरे भैया ये तो हमें पढ़ना ही पड़ना है। और जो चुपचाप क्या कह रहा है कि नंबर मैं दे दूंगा, थोड़ा सा लर्न कर लो, तो बेटा इसकी अहमियत ज्यादा है। नंबर ये इंक्रीज जो की दो देगा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें क्या है, आने के बाद भी धोखा दे जाएगा। इसमें क्या, आने के बाद भी धोखा दे जाएगा। तो ऐसे चैप्टर आप वीक मत करना भाई, सही हमारी बात। हाँ, तो जो बच्चे अरे थ्योरी का चैप्टर चल रहा है देख लेंगे एक बार, रीड कर लेंगे बाद में, ऐसे मत करना। याद करना है तो ढंग से याद करिए उसे, ठीक है नहीं। हाँ, चैप्टर तो बेटा इन पे भी फोकस करना है, अच्छी बात है, लेकिन जो डायरेक्ट नंबर देने वाले हैं उनकी अहमियत कोई नहीं समझ रहा है तो नुकसान होगा ही। चलो ध्यान से सुनना। कैटालिस्ट के टाइप होते हैं। पहला टाइप, टाइप ऑफ कैटालिस्ट, पहला है पॉजिटिव कैटालिस्ट। मैं टाइप बता रहा हूं पहले, फिर इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पॉजिटिव कैटालिस्ट। दूसरा टाइप है हमारे पास नेगेटिव कैटालिस्ट। उसके बाद है तीसरा पार्ट ऑटो कैटालिस्ट, और फोर्थ कैटालिस्ट का नाम है आपके पास इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। चार तरह के कैटालिस्ट के टाइप होते हैं, 4 टाइप के आपको कैटालिस्ट पढ़ने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड। समझ में आ रहा है कितने प्रकार के पढ़ने हैं। तो इनके क्या मतलब है, और इनका एक एक एग्जाम्पल कम से कम आना चाहिए, एक एक एग्जाम्पल आना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो फिर बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आने चाहिए। तो मैं यहां अभी एक एक दो दो एग्जाम्पल ही बताऊंगा, फिर स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो उसमें से एग्जाम्पल आपको देखने होंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाओ। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करने वाला, तो ऐसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करेगा उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्लियर। मैं इसके 2-3 एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अभी आपने हेट्रोजीनियस में एग्जांपल पढ़ा था N2+3S2, और ये कंबाइन करते थे आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और बना लेते अमोनिया। तो यहां आयरन जो है वो एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और ये चाहेगा कि ये दोनों जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया में, और अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले। तो उसने रिएक्शन की रेट को क्या किया, इंक्रीज किया, फास्ट किया। क्लियर। मान लो मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैंने KClO3 को गर्म कराया, ये ब्रेक होता है 2KCl+3O2 में। अब इस रिएक्शन को फास्ट कराना चाहता हूं कि ये जल्दी ब्रेक हो जाए और ये मिल जाए, तो मैंने एक कैटालिस्ट डाला MnO2। तो इस कैटालिस्ट के डालते ही ये रिएक्शन कैसी हो गई, फास्ट। रिएक्शन की रेट जल्दी से जल्दी मिल गई, प्रोडक्ट साइड बढ़ गया। तो जो प्रोडक्ट साइड को इंक्रीज करे, जो रेट को इंक्रीज करे, वो सारी रिएक्शन में यूज होने वाले कैटालिस्ट कौन से कहलाएंगे। समझ में आ रहा है पॉजिटिव का मतलब। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं पॉजिटिव का, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, मैं इसको डिकम्पोज कराना चाहता हूं, मैं उसे ब्रेक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये जल्दी से जल्दी टूट जाए H2O+O2 में। तो मैंने क्या किया, इसको जल्दी से जल्दी ब्रेक करना है इन दोनों में, ये ज्यादा बने, तो मैंने इसमें निकेल का, पैलेडियम या प्लेटिनम नाम के कैटालिस्ट डाले। ये कैटालिस्ट कौन से कैटालिस्ट है बेटा, पॉजिटिव कैटालिस्ट।
तो बताओ इसका डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, फास्ट, और ये जल्दी से जल्दी टूट जाएगा किसमें, वाटर और O2 में। क्लियर। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव कैटालिस्ट की। किसकी, नेगेटिव कैटालिस्ट वो होंगे, उल्टा कर दो, जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर दे। वैसा डिक्रीज करने का क्या फायदा है, देखो मान लो यही रिएक्शन है, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, H2O2 को मुझे ब्रेक करना था और ये ब्रेक हो रहा था H2O प्लस O2 में। अब मैंने कहा यार डिकम्पोजिशन को स्लो करो, डिकम्पोजिशन को रोको, ये डिकम्पोज ना हो जाए, रोको इसको, स्लो करो। तो मुझे मिलाना पड़ेगा क्या, तो इस रिएक्शन के लिए ये तीन ऊपर जो लिखे हैं वो कौन से कैटालिस्ट है, अब बढ़ा दा दा भैया, आगे की रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब मैं चाहता हूं ये बने ही नहीं, रोको रिएक्शन को, ये ना बने, रिएक्शन रोको। तो आपको यहां एसीटामाइड, कोई सा भी अल्कोहल, खासकर ग्लाइकॉल, फॉस्फोरिक एसिड, ये मैंने कुछ कैटालिस्ट के नाम बताए हैं, एसीटामाइड है, एल्कोहल है, ग्लाइकॉल है, फॉस्फोरिक एसिड है। सुन रहे हो, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं और इसके डिकम्पोजिशन को रोक देते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो रिएक्शन एक ही है, अगर फास्ट कराना है तो ये वाले कैटालिस्ट डालो, अगर प्रोसेस स्लो करानी है तो ये वाले स्लो कराने वाले कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे हम, और फास्ट कराने वाले कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे हम। तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव का ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए ज्यादा सही है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया हमने इस एग्जाम्पल में। सही है। चलो अब मेरा तीसरा टाइप है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा। तीसरा है हमारे पास ऑटो कैटालिस्ट, तीसरा है हमारे पास ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट। इसके बारे में समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो एक रिएक्टेंट ए था, एक रिएक्टेंट बी था, और मैं यहां लिखा नो कैटालिस्ट, नो, या ऐसे लिख देता हूं कैटालिस्ट नॉट यूज्ड, मैंने कोई कैटालिस्ट यूज नहीं किया इसमें। ठीक है, बेचारे धीरे धीरे C+D बना रहे थे। कैसी रिएक्शन चल रही होगी, धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मैंने क्या देखा 5 मिनट तक ये धीरे धीरे चली और 5 मिनट के बाद तेजी से चलने शुरू हो गई। मैं क्या है, ये क्या चक्कर है, मैंने तो कैटालिस्ट डाला ही नहीं है। तो मैंने क्या नोट किया कि इनमें से बनने वाला एक प्रोडक्ट, ये वाला मान लो, खुद ही किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है। तो रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट, रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट ही अगर कैटालिस्ट की तरह काम करना शुरू कर दे और रिएक्शन को बढ़ा ले जाए, तो ऐसे कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं हम, ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, मैं इसको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर गमारू भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास है CH3COO C2H5 और मैं इस पर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा था बिना कैटालिस्ट के। अभी मैं रिएक्शन बता चुका हूं पीछे, ये वाला हिस्सा ऐसे कंबाइन कर जाता है और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये बन गया CH3COH और ये बन गया C2H5OH, C2H5 एक O है एक H है, ये बन गया। कैसी चलेगी रिएक्शन, स्लो, शुरुआत में स्लो चल रही थी, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसने किसकी तरह काम करना शुरू कर दिया। तो बताओ अगर ये कैटालिस्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो एग्जाम्पल हो गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस रिएक्शन में, नाम भी दिया हुआ, रिएक्शन भी दी होगी, कौन है ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, ऐसे में एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, रटने की जरूरत नहीं है।
हाँ रिएक्शन दी होगी। देखो बेटा क्वेश्चन आता आता है ऑटो कैटालिस्ट लिखो, एक एग्जाम्पल दो, तो आपको एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछेगा है। हाँ हाँ एक लिख दो कोई सी भी। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, रिएक्शन ही दे देगा वो, केवल वे पूछेगा कौन कैटालिस्ट है। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है KMnO4, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लो जो सिंपल लगे आपको। प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। इन तीनों की रिएक्शन हुई और ये तीनों रिएक्शन करके बनाते हैं, मान लो यहां मैं लिख देता हूं क्या बन रहा है, आपको रटना नहीं है। MnSO4 K2SO4 प्लस 6H2O 10CO2, आपको नहीं रटनी है। अच्छा सर मुझे एक रिएक्शन याद करनी है, तो मुझे लगता है ऊपर वाली आसान है, वही कर लो, नीचे वाली छोड़ दो। अब मान लो नीचे वाली क्यों लिखी मैंने, क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है इस रिएक्शन में बताओ कौन है ऑटो कैटालिस्ट, तो इस रिएक्शन में बेटा ये MnO4, ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन है ऑटो कैटालिस्ट है, याद रख पाओगे। अब मैं बात करता हूं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है, अच्छा गमारू भाषा में समझा दूं एक बार, हंस रहा है बेटा, एक्चुअल में मेरे संग घटी है घटना, मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, ये जो बिजली घर के आगे श्वास बाजार वगैरह पड़ता है ना, वहां हम गए और क्या हुआ, ये सड़क थी, इधर एक ऑटो वाला खड़ा हो गया और एक इधर कार वाला, ये कार वाला तो लगा के कार भाग गया और ऑटो वाला इधर से ऐसे आ रहा, तो सीधी बात है जाम तो लगेगा ही। और दो चार मोटरसाइकिल वाले अपनी स्टाइल लेके बीच में आप फंस गए, तो यहां लग गया जाम, ब्लॉक हो गई रोड इतनी। अब जो भी पैदल वाला था बेचारा, भाई ये तो ब्लॉक हो गई, जो भी पैदल वाला था वो यहाँ जो शॉप बनी हुई थी उसमें चढ़ चढ़ के निकलेगा। अब मैं एक शॉप में बैठा हुआ था और बेटा हम फंस गए यहाँ, क्या हुआ, सारे आदमी घुस आए, बेटा जगह एक लिमिटेड जगह है, उसमें घुसते चले जाएंगे तो हम तो दब जाएंगे ना। और दुकानदार को क्या होगा, इसका भीड़ ने फायदा उठाया, जो दुकानदार के सामान रखे थे बाहर, भीड़ वालों ने क्या किया, दो तकिए दबाए निकल लिए, मालूम क्या पड़ रही है। अब भैया मामला बिगड़ा, दुकानदारों का नुकसान होना शुरू हो गया, सही बात है। तो फिर क्या हुआ, जो दुकानदार थे बेचारे, उन्होंने डंडे ले लेके बीच में सड़क पे खड़े हुए और फिर खुद ही ट्रैफिक पुलिस बन के पूरे उसको, भाई तू इधर से निकल, तू इधर से निकल, फलाना निकाले, 5 मिनट में पूरा साफ हो गया। जबकि 1 घंटे तक सारे दुकानदार देखते रहे शुरुआत में, निकल जाएंगे हमें क्या मतलब है, और 1 घंटे बाद जब लगा कि हमारी ऐसी तैसी हो रही है हमारे सामान उठा उठा के ले जा रहे हैं लोग, तब खुद उनको संभालना पड़ा, समझ में आ रहा है। तो खुद ही कभी ऐसा जाम लग जाए और फंस जाए तो गाड़ी साइड करो और ट्रैफिक हवलदार बन जाओ, तो तुम 5 मिनट के अंदर निकल लोगे वहां से, नहीं तो लगे रहना वहां। चौथा कैटालिस्ट होता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, ठीक है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट ये क्या होता है, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट क्या होता है वो समझो। एक बच्चा था स्टूडेंट एस, वो बहुत पढ़ाकू होशियार, पढ़ पढ़ के होशियार था, खूब होशियार हो गया, तो 100% रिजल्ट देगा ही देगा। एक और था व्यक्ति, वो बेचारा पढ़ता ही नहीं था, 0% रिजल्ट देने वाला। ये खूब पढ़ता है, 100% रिजल्ट देता है, ये पढ़ता ही नहीं है, 0% रिजल्ट देता है। लेकिन मैंने इन सालों को एक ही कमरे में बंद रखा, पूरी साल भर, साथ साथ जंजीर बांधी दोनों के पैर में, संग संग रहो,
तो बताओ आप, दो बातें हो सकती हैं, या तो ए एस को बिगाड़ देगा, चल तू भी मत हो। समझ वाली बात, 100% केसों में यही होता है, इसके संग जब ये रहता है तो ये भी बिगड़ जाता है। या फिर ये ऐसा होगा कि अगर इसकी क्षमता अच्छी है, अगर ये वास्तव में होशियार है, चीजों को बेस्ट करता है, तो वो इसको भी होशियार बना देगा और इसको भी 70-80% तक पहुंचा ही देगा। जैसे जो जीरो था वो जीरो से 70-80% पे पहुंच गया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है अगर ये चाहे, ठीक है नहीं, ये चाहे तो ऐसा हो सकता है। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे कम से कम 6 फ्रेंड थे, जिनमें से एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा गरीब और एज ए शेड्यूल कास्ट का था। बाकी के 5 फ्रेंड तो ठाकुर थे, ठाकुर साहब, ठीक है। अच्छा, गांव में मैं ही अकेला ऐसा बच्चा था इन 6 में जिसका ट्यूशन लगा था, जिसके घर पे सर पढ़ाने आते थे, बाकी ये नहीं पढ़ते थे। तो मैं क्या करता, अपना पढ़ लेता था और फिर इन 5 फ्रेंड के साथ इन सबको एक जगह पे बुला के, इसको नहीं बुला सकते थे ना, क्योंकि ये जो लोग थे गांव में, ये इसको पसंद नहीं करते। तो ये 5 जो फ्रेंड थे वो आ जाते थे और मैं इन 5 फ्रेंड को, जैसे हम चले गए खेत वगैरह पे, गार्डन वगैरह में, और वहां जाके मैं अपना सीखा हुआ चीजें इनको, इनके ऊपर प्रैक्टिस करता था। सॉरी भाई बात है, इनको सिखाता था। जब इनको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो बताओ मेरी नॉलेज का क्या होगा? बढ़ेगी और इनका भी इंक्रीमेंट होगा। सही बात है। तो सर ये तो रह जाएगा, मैं चोरी छुपे इसके यहीं जाके, ये नहीं जाते थे, 1 घंटे इनके यहां भी जाता था, कभी कभी चला जाता था 7 दिन में, 6 दिन, 5 दिन, लेकिन किसी को नहीं पता रहता था, ना इनको ना मेरे घर वालों को। और मैंने इसको भी पढ़ाया। आज ये बहुत अच्छी पोस्ट पर है, वो सब किसान ही है, ये गांव में लटके हैं क्योंकि ये इंड्यूस थे, मेरी सहायता से इंड्यूस थे, इनमें अकल नहीं थी। समझ मारी बात, पढ़ना ही नहीं चाहते। उनमें से एक ठीक था, बाकी सब ऐसे ही थे। पास तो हो गए, अच्छी परसेंटेज आई, ठीक है, लेकिन ये कुछ बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनको बनना ही नहीं था। लेकिन इस पर, इसे अपनी गरीबी से परेशान था ये, समझ मारी बात, इसको अहमियत पता थी पढ़ाई की, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता था, इसको मैं पढ़ाता था अलग से। आज ये अच्छी पोस्ट पर है, नगर निगम में है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, मुस मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है ये। एक रीजन ये, और दूसरा पढ़ लिख गया इसलिए अच्छी पोस्ट पे लग गया। काश मैं नहीं जाता तो आज ये भी वही गांव में डला होता। हाँ होता, इस रीजन की वजह से कहीं जॉब लग जाती छोटी मोटी, लेकिन अगर ये पढ़ लिख गया है तो अच्छी पोस्ट पर बैठ सकता था। तो किसने इन सबको इंड्यूस करने की कोशिश की? ठीक है, मैंने तो इनको भी की थी, लेकिन इंडक्शन का प्रभाव सब पे नहीं होता है, कुछ पे होता है। मैं तुम सबको भी पढ़ा रहा हूं, इसी एक फोन से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं, कितनों का इंडक्शन होगा, और कितने कहेंगे क्या देख रहे हैं, देख लेंगे जब पढ़ाई जरूरत होगी तब। तो ये है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का प्रभाव, समझना ध्यान से। मेरे पास एक एग्जाम्पल था सोडियम सल्फाइड, मैं इसका ऑक्सीडेशन कराने बैठा तो ये आराम से ऑक्सीडेशन में बदल गया और ये हो गया सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट। ये वो रिएक्शन थी जो अपने आप हो सकती थी, ठीक है। एक रिएक्शन थी सोडियम, इसको मैं ले सकता हूं आर्सेनाइड,
इसका मैं ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूं और इसको बदलना था किसी और में। मान लो इसको बदलना था सोडियम आर्सेनेट में, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। लेकिन इन दोनों को मैंने एक साथ बैठाला तो इस रिएक्शन ने इसको समझाया कि जब मैं हो सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, तो तुझे करने में क्या परेशानी है, ऐसी ऐसी करते करके देख। तो इस रिएक्शन के प्रभाव में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस सेकंड रिएक्शन के लिए पहली रिएक्शन पूरी, फर्स्ट रिएक्शन पूरी किसका काम कर रही है? पूरी फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन के लिए इंड्यूज का काम कर रही है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन कहलाती है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। क्लियर? अच्छा, एक बार और रिपीट कर दे। वाह भाई वाह। सुनो, ये रिएक्शन तो हो रही है, सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फेट में बदल रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही थी। यही समझो बहुत धीरे चल रही थी, स्लो, ये बहुत धीरे धीरे बन रहा था। लेकिन अगर एक ही टेस्ट ट्यूब में दोनों रिएक्शन कराई जाएं और फिर ये रिएक्शन हो जाए जल्दी से, तो इसका मतलब मैंने कैटालिस्ट तो डाला नहीं, फिर ये जल्दी कैसे हो गई? इसका मतलब ये ऊपर वाली रिएक्शन ने कुछ इससे कहा, तो ये पहली वाली रिएक्शन की प्रेजेंस की वजह से ये दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो ये पहली वाली रिएक्शन इस सेकंड रिएक्शन के लिए किसका काम करेगी? इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का काम करेगी। बताओ समझ में आ गया? बेटा ये लिखा है मैंने NITE, ये लिखा है मैंने आर्सेनेट, NATE। चेंज हो तो रहा है, चेंज हो रहा है, स्लो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट हो गई। बेटा अलग अलग प्रोडक्ट है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये NIT लिखा है, ये NAT लिखा है, समझ में आ रहा है? रिएक्शन हो गई, किसकी प्रेजेंस में हुई? पहली रिएक्शन की प्रेजेंस में। तो पूरी पहली रिएक्शन सेकंड रिएक्शन के लिए किसका काम कर रही है? बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? कोई परेशानी? अच्छा, अब मेरी बात समझो। ये तो हो गया हमारा कैटालिस्ट, क्या था कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज, कैटालिस्ट के टाइप। क्या सब चैप्टर कंप्लीट हो गया? बेटा 3 दिन बोले थे अभी। इसमें पॉइजन्स क्या है, प्रमोटर क्या है, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, 3-4 हेडिंग है, तो कैटालिस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट चलेगा सी। तो कोशिश करिए कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कल नहीं हो पाया तो परसों तो हो ही जाएगा। लेकिन बेटा मैंने आपको कुछ काम दिया है बेटा। टॉपिक नंबर 1 एडजॉर्प्शन के 3 पेज नोट्स के, और जो 2 PDF आज भेजी हैं उनको धीरे धीरे ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर मैंने दिए हैं, ठीक है? व्हाट्सएप में जाओगे तो मैंने इंड्यूस्ड कैटालिस्ट तक की PDF भेज दी है, और ये मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है, जो आपको 2-2.5 घंटे बाद आपको टीचमेंट पर मिल जाएगी आज की डेट में, तो उसे देख लेना। कल मैं आगे और बढ़ूंगा और टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद पेज नंबर 1 से 3 नोट्स का प्लस PDF एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, तब पार्ट 3 शुरू होगा। क्लियर? हाँ, ये ध्यान रखना। कोई परेशानी यहां तक? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करा सकते, थ्योरेटिकल है ना, इसलिए। आ रहा है क्लियर समझ में? चलो मिलते हैं कल।